हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको वर्डप्रेस ब्लॉग को सिक्योर रखने के 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको आपका ब्लॉग सिक्योर रखना है तो आज का वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम आज के वीडियो की बात करें तो आज का स्पेशल वीडियो मैंने न्यू ब्लॉगर के लिए बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी जो न्यू ब्लॉगर हैं, मतलब कि ब्लॉगिंग के अंदर जितने भी जो न्यू ब्लॉगर की जनरेशन है वो ओनली ऑन कंटेंट के ऊपर फोकस करती है, नहीं कि सिक्योरिटी के ऊपर। तो काफ़ी सारे ऐसे न्यू ब्लॉगर हैं वो डोमेन नेम लेते हैं, इसके बाद होस्टिंग परचेज करते हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करके कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। लेकिन काफ़ी सारे न्यू ब्लॉगर के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ टाइम के बाद जो अपने ब्लॉग के अंदर कुछ गलती करने की वजह से इसका जो ब्लॉग है वो हैक हो जाता है, मतलब कि वो अपने ब्लॉग को एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसने इसके ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसे मिस्टेक किए जिसकी वजह से इसका जो ब्लॉग है वो हैक हो गया है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पेशल न्यू ब्लॉगर के लिए। और आपके पास भी एक ब्लॉग है वर्डप्रेस के अंदर, स्पेशली आप ये ब्लॉग रन करते हैं तो आज का वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर 10 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसको आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए अगर आपको आपका ब्लॉग इन फ्यूचर में सिक्योर रखना है। तो आज को देखिए सबसे पहली टिप्स है वो है वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन। तो अब देखिए नॉर्मली न्यू ब्लॉगर क्या करते हैं कि एक ब्लॉग सेटअप करते हैं, इसके बाद इसके अंदर रिक्वायर्ड प्लगइन मतलब कि एसईओ के प्लगइन, इसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह ऐड कर देते हैं और वो अपने ब्लॉग के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सबसे पहली गलती होती है किसी भी ब्लॉगर की। आपको जैसे आप अपना ब्लॉग सेटअप करते हो तो सबसे पहले आपको आपके ब्लॉग के अंदर सिक्योरिटी प्लगइन ऐड करने हैं। काफ़ी सारे मार्केट के अंदर सिक्योरिटी प्लगइन अवेलेबल है। जैसे कि हम प्लगइन की बात करें तो सिक्योरी हो गया, इसके बाद वर्डफेंस, इसके बाद ऑल इन वन सिक्योरिटी, आईथीम सिक्योरिटी, मेल केयर सिक्योरिटी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लगइन अवेलेबल हैं। इसका आप यूज़ कर सकते हो आपके ब्लॉग के अंदर। इसके बाद का टिप्स है वेबसाइट बैकअप। अब देखिए सभी ब्लॉगर यहाँ पर गलती करते हैं कि कुछ तो ऐसे मेरे पास मेल आते हैं जिसके अंदर मुझे लोग बताते हैं कि मेरे पास वेबसाइट का बैकअप ना होने की वजह से मेरा वेबसाइट कम्प्लीटली क्रैश हो गया है, अब मैं क्या करूँ भाई वगैरह। तो वेबसाइट का जो बैकअप है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्लॉगिंग के अंदर। आपको एक कंप्लीट शेड्यूल बनाना है कि आपको आपका जो ब्लॉग है इसका बैकअप कैसे और एक वीक के अंदर या तो एक मंथ के अंदर किस तरह से लेना है। जैसे कि मेरा बैकअप शेड्यूल है, जितने भी मेरे पास ब्लॉग है इसका मैं बैकअप एवरी वीक लेता हूँ, मतलब कि एवरी वीक सभी ब्लॉग का एक बैकअप कंप्लीट में जो क्रिएट करता हूँ। इसके बाद इसको मैं मेरे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करता हूँ। अगर आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है तो आप ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हो, गूगल ड्राइव के अंदर या तो कहीं पर भी आप स्टोर कर सकते हो। इसके बाद आपको लगा कि मेरे पास काफ़ी टाइम से बैकअप जो स्टोर हो गया है तो आप रिसेंट बैकअप मतलब कि पुराने बैकअप को डिलीट कर सकते हो और लेटेस्ट जो बैकअप आपके पास है इसका आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आपको बैकअप लेना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी के अंदर, मतलब कि वीकली मंथली। इस तरह से जितने आपके पास ज़्यादा बैकअप हो गए इतने आपको जो इन फ्यूचर आपका जो ब्लॉगिंग करियर है वो सेफ रहेगा। काफ़ी सारे ब्लॉगर के साथ ये होता है कि मान लीजिए जो कोई अच्छी होस्टिंग की ऑफर आई, इसके पास बैकअप नहीं है और वो अपना वेबसाइट माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट करते टाइम वो किसी प्लगइन का यूज़ करते हैं और प्लगइन का यूज़ करते करते कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसका जो कंप्लीट वेबसाइट क्रैश हो जाता है और बाद में इसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो और बैकअप के अंदर भी काफ़ी सारे जो टाइप्स होते हैं जिसमें इसमें आपको फुल बैकअप रिकमेंड करूँगा, जिसके अंदर आपको आपके सी पैनल के अंदर या तो फाइल मैनेजर के अंदर लॉगिन करके कंप्लीट जितना भी जो आपका फाइल है इसका बैकअप बनाना है, आर्काइव करना है और इसको आपके पास रखना है। तो ये जो वेबसाइट का बैकअप है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ब्लॉगिंग के अंदर। इसके बाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है वर्डप्रेस अपडेट। यहाँ पर भी काफ़ी सारे न्यू ब्लॉगर है वो गलती करते हैं कि जैसे इसके वर्डप्रेस के अंदर अपडेट आता है तो वो अपडेट नहीं करते, इस तरह से नॉर्मली वो ब्लॉगिंग करते रहते हैं और वर्डप्रेस का यूज़
करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉगर को इसके बारे में पता नहीं होता कि वर्डप्रेस के अंदर अगर अपडेट आता है तो हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। इसके अलावा हमें काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। इसको क्या लगता है कि कुछ नोटिफिकेशन आया है अपडेट समथिंग, इसको वो इग्नोर करते रहते हैं और कंटिन्यू पोस्ट वगैरह ऐड करते रहते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जैसे आपके डैशबोर्ड के अंदर वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन का आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको इमीडिएटली इसको अपडेट करना चाहिए। तो आपको ये जो टिप्स है इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे आपके डैशबोर्ड के अंदर वर्डप्रेस का अपडेट आपको देखने को मिलता है, आपको इसको इमीडिएटली अपडेट कर देना है। इसके बाद का टिप्स है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपका जो ब्लॉग है वो मल्टी ऑथर है या तो सिंगल ऑथर, लेकिन आपको हमेशा ट्राई करनी है कि आपके ब्लॉग के अंदर आपको कभी वीक पासवर्ड यूज नहीं करना, मतलब कि admin@123, इसके बाद admin123 वगैरह। और आपको ये भी बात का ध्यान रखना कि कभी भी आपके वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर जो एडमिन यूज़र नेम होता है वो एडमिन नहीं रखना है, आपको कस्टम रखना है। और बने इतने आपको कोशिश करनी है कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके देते हैं, इसका आपको यूज़ नहीं करना है। आपको खुद का आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और इसके बाद आपको इसका यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड का यूज़ करोगे तो इनमें भी जो काफ़ी सारे ऐसे स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं जिसकी वजह से वो आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता है और आपका ब्लॉग हैक हो सकता है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको आपका खुद का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना है। इसके बाद करो 5th नंबर का जो हमारा टिप्स है वो है यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ कि अगर आप एक नॉन टेकी पर्सन आप एक ब्लॉग चलाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपके ब्लॉग के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड कर देना है। काफ़ी सारे वेज अवेलेबल हैं, आप गूगल का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ईमेल थ्रू OTP की मदद से आपके ब्लॉग के अंदर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड कर सकते हो। तो काफ़ी सारे प्लगइन भी अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपके ब्लॉग के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड कर देना है, तो आपका जो ब्लॉग है वो कभी हैक नहीं होगा। इसके बाद का टिप है SSL सर्टिफिकेट, जो कि आपको पता होगा और आजकल जितने भी जो न्यू ब्लॉगर हैं वो इसका मस्ट यूज़ करते हैं SSL सर्टिफिकेट का, क्योंकि अब ये बिल्कुल फ्री आपको मिल रहा है। अगर आपको 1 ईयर के लिए चाहे तो क्लाउडफ्लेयर के अंदर मिलता है। आपको अगर एवरी 3 मंथ इसको रिन्यू करना है तो आपको लेट्स एनक्रिप्ट की तरफ से जो मिलता है बिल्कुल फ्री में, जीरो SSL की तरफ से, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तो एक टिप्स है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे पता है कि 99% ब्लॉगर SSL सर्टिफिकेट का आज यूज़ करते हैं। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जैसे आप अपना न्यू ब्लॉग सेटअप करते हो तो आपको सबसे पहले आपके डोमेन के साथ SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। इसके बाद का टिप है फायरवॉल प्रोटेक्शन। अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे जो न्यू ब्लॉगर होते हैं इसको फायरवॉल के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अगर आप एक नॉन टेकी पर्सन और आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फायरवॉल 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है DNS फायरवॉल, इसके बाद दूसरा होता है एप्लीकेशन फायरवॉल। अब देखिए DNS के अंदर आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। एप्लीकेशन फायरवॉल के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपके ब्लॉग के अंदर आपने सिक्योरिटी प्लगइन यूज़ किया है, तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी प्लगइन है वो आपको फायरवॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सिंपल आपको आपके जो सिक्योरिटी प्लगइन है इसके सेटिंग में जाके आप फायरवॉल को यूज़ कर सकते हो और आपकी वेबसाइट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है यूज़ ट्रस्टेबल होस्टिंग। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉगर गलती करते हैं। क्या करते हैं कि जो यूट्यूब के अंदर सर्च करते हैं कि चीपेस्ट वेब होस्टिंग, और वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, इसको देखते हैं और चीपेस्ट प्राइस के अंदर वो होस्टिंग परचेज करते हैं, मतलब कि 99 रुपीज़ समथिंग वगैरह। तो इस केस में होगा क्या कि आपका जो वेबसाइट है वो इतना सिक्योर नहीं रहेगा कंपेयर टू ट्रस्टेबल होस्टिंग। ट्रस्टेबल होस्टिंग की बात करें तो जो पॉपुलर कंपनी है लाइक जो होस्टिंगर हो गया, इसके बाद नेमचीप, इसके बाद GoDaddy, अगर हम क्लाउड सर्वर की बात करें तो डिजिटल ओशन, लिनोड, इस प्रकार के जो वेब होस्टिंग कंपनी है इसका आपको यूज़ करना चाहिए। AWS भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, गूगल क्लाउड का भी यूज़ कर सकते हो। ये जितने भी जो मैंने नाम लिए हैं वो सभी ट्रस्टेबल वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर है तो आपको इसको डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करना है,
इस प्रकार की आपको होस्टिंग का यूज़ नहीं करना है। जो चीपेस्ट प्राइस में आपको वो लोग होस्टिंग देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कहीं ना कहीं आपका जितने भी जो डेटा है इसका भी वो लोग मिस यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बनने की कोशिश करनी है कि आपका एक बजट बनाकर आपको एक प्रीमियम और ट्रस्टेबल वेब होस्टिंग यूज करनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद का टिप्स है डोंट यूज जीपीएल थीम और प्लगइन। आजकल जो जीपीएल थीम और प्लगइन का ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि इंडिया के अंदर 1000 ऑफ जो ऐसे ब्लॉगर है वो इसने खुद का अपना वेबसाइट बना लिया है कि हम लोग आपको चीपेस्ट प्राइस में जीपीएल थीम प्रोवाइड करेंगे वगैरह। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको इस प्रकार की थीम का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जीपीएल का मतलब यह होता है कि जो जीपीएल थीम आपको सेल करता है वो कहीं ना कहीं से फाइंड करता है, मतलब कि करेक्ट थीम वगैरह, इसके बाद आपको चीपेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करता है। तो इस केस में आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्लॉग हैक भी हो सकता है। इसके बाद और आज का लास्ट टिप है 10 नंबर का, वो है कंट्री ब्लॉकिंग। अब देखिए, ये टिप्स आपको कब यूज़ करना है। मान लीजिए काफ़ी सारे प्लगइन अवेलेबल हैं, तो अगर आपका वेबसाइट कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि काफ़ी टाइम आपके लॉगिन पेज पर आकर अटैम्प्ट करता है, तो प्लगइन आते हैं जिसके अंदर आपको बताता है कि इतने अटैम्प्ट इस कंट्री से आए हैं, तो तभी इस केस में आपको इमीडिएटली आपका जो वेबसाइट ब्लॉग है इसको कंट्री वाइज ब्लॉक करना चाहिए। वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए भी प्लगइन आते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए रशिया से आपका वेबसाइट के अंदर कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में आपको रशिया कंट्री इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।